हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूनिट 5 का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। बायोमास आज के इस लेक्चर में ये यूनिट 100% फिनिश हो जाएगी। देखो, ऑलरेडी हमने रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 4 तक के सारे वन शॉट कवर कर लिए हैं। नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाके देखो, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चारों यूनिट अच्छे से पढ़ लेना, देन ये लास्ट यूनिट आप अच्छे से समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, अदर भी सब्जेक्ट का वन शॉट देखना है तो क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका भी जाके वहाँ पे आप वन शॉट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, लेक्चर को लाइक कर देना, और एंड ऑफ द लेक्चर आपको कमेंट करना है कि और कौन से अदर सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी काफी टाइम है एग्जाम का। जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मे भी पॉसिबल होगा तो मैं उस पर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम क्या है भैया? बायोमास। बहुत इजी यूनिट है। इसमें अगर मैं ऊपर से आपको बताऊं क्या क्या टॉपिक पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, बाकी छोड़ देना, मत पढ़ना। ठीक है, देखो इसमें बाकी ऐसा कह नहीं रहा हूँ, बाकी सिलेबस पूरा पढ़ लेना आता, लेकिन यही है जो मैं बताने वाला हूँ। देखो, ओटीईसी, राइट, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, 7 मार्क्स में इसका अवेलेबिलिटी, थ्योरी, वर्किंग प्रिंसिपल, परफॉर्मेंस लिमिटेशन सब पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आता है वेव एंड टाइडल वेव, इसका पूरा ये पूछ लेता है। बाकी जो यहाँ पे चीजें हैं, छोटा-छोटा यहाँ पे टॉपिक है, बाकी पढ़ना सब है हमें। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, कहानी इसकी यहाँ से स्टार्ट होगी भैया। बायोमास क्या है, राइट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोमास वर्ड? कुछ नहीं है। देखो, बायोमास सिंपल कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल, राइट, जैसे प्लांट या एनिमल का जो वेस्ट होता है, राइट, ट्रीज का जो वेस्ट वेस्ट निकलता है, राइट, कहने का मतलब उसका यूज करके हम कुछ यूजफुल वहां पे क्या कर पा रहे हैं, प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, यूजफुल एनर्जी हम प्राप्त कर पा रहे हैं उस ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके, उसी को हम बायोमास कहते हैं। ठीक है, और ये रीन्यूएबल होता है, राइट। रीन्यूएबल, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। एनिमल का जो डंग होता है, राइट, तो उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता होगा चूल्हे में उसका प्रयोग होता है, कहने का मतलब खाना बनाने में, राइट, कुकिंग में। तो क्या होता है, उसे आप हीट ही तो ले रहे होते हो, राइट। तो उस तरीके का एनर्जी नहीं है कि उस वेस्ट से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, उसे यूज में ला रहे हो। तो ये क्या है, बायोमास है, राइट। तो यही होता है आपका, ये रीन्यूएबल है बेसिकली। ऐसा नहीं कि ये आपका लिमिटेड है नेचर में, राइट, बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स कीप ग्रोइंग एंड प्रोड्यूसिंग वेस्ट, सो इट नेवर एंड्स, राइट, दैट्स व्हाई इट इज एन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोमास, आई थिंक क्लियर हुआ कि नहीं? वो एनर्जी जो हम प्लांट, ट्रीज या क्रॉप या एनिमल के वेस्ट से प्राप्त करते हैं, देन उसको हम प्रोड्यूस करते हैं यूजफुल एनर्जी में, उसे हम बायोमास कहते हैं। क्लियर होगा? बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे देखो, एनिमल का डंग, फॉरेस्ट वेस्ट बहुत निकलता है। ठीक है, उसके लीव्स, उसका यूज करके हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपके बायोमास के मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे समझिए ये बायोमास कैसे हमें एनर्जी देता है, तो सिंपल सिंपल सी बात है। देखो, जब हम बर्न करते हैं या कन्वर्ट करते हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, देन क्या होता है, ये हीट को रिलीज करता है, गैस को रिलीज करता है। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल मैंने एनिमल का जो वेस्ट होता है उससे, गांव, वो गांव से बिलोंग करता है, चीजें आपको समझ में आ रही होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसको कुकिंग में यूज करते हैं, हीटिंग वाटर में, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी में, मेकिंग बायोफ्यूल्स, बायोगैस, इन सब में आपका यूज होता है। तो बायोमास इस तरीके से एनर्जी हमें देता है। ठीक है, अब इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, राइट, कि अवेलेबिलिटी इन ऑफ बायोमास, कहने का मतलब है इस बायोमास को हम कैसे मतलब प्राप्त करते हैं, कैसे ये अवेलेबल कितना है, राइट। अगर देखें आप, देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास मतलब कि बायोमास जो है ना इजीली अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में, राइट, स्पेशली इन एग्रीकल्चर। अगर रूरल एरिया में बात करें तो ज्यादातर अवेलेबल है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है इंडिया में, मतलब इट इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो so there is a huge amount of crop residue and animal waste. That's why biomass is one of the most available and useful renewable energy resources in India. ठीक है, क्योंकि इंडिया इज बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, तो यहाँ पे बहुत बायोमास मतलब कि अवेलेबल इजीली होता है। ठीक है, अब सोर्सेज बात कर लेते हैं। सोर्सेज ऑफ बायोमास इन इंडिया, कहाँ कहाँ से बायोमास ये हम इसे प्राप्त करते हैं। आपको देखो बैकग्राउंड में नॉइज भी आ रही होगी, राइट, तो थोड़ा एडजस्ट करना। देखो, अब यहाँ पे समझते हैं कि सोर्स ऑफ बायोमास इन इंडिया में पहला एग्रीकल्चर वेस्ट, लाइक क्रॉप्स से जो वेस्ट होता है, लाइक व्हीट, राइस, शुगर से, राइट। तो इन सब क्या होता है, सिंपल ये एग्रीकल्चर का जो वेस्ट निकलता है इसे हम यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं यूजफुल एनर्जी बेसिकली। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे फॉरेस्ट से जो वेस्ट होता है, राइट, फैलन लीव्स, ड्राई वुड, स्मॉल ब्रांचेस, एनिमल का जो वेस्ट होता है, अर्बन वेस्ट होता है, राइट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो ये सब सोर्सेज हैं। पॉइंट में तो मैंने बता दिया, बाकी अगर 7 मार्क्स में इन केस आ जाता है, देन आपको ये पॉइंट याद रहेगा
कहानी बना करके बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास सिंपल। क्या होता है ये देखो यहाँ पे एक आपका रिएक्शन यहाँ पे मतलब कि दिया हुआ है। अब ये क्या है, राइट? अगर ये चीज़ थोड़ा आप लिख देते हो, थोड़ा और इम्पैक्ट पड़ जाता है कि हाँ, आप थोड़ा डिटेल से आपको चीज़ें पता है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ भी सकते हो। इसमें क्या है, ये आपका रिप्रेज़ेंट कर रहा है बेसिकली, ये जो रिएक्शन है रिप्रेज़ेंट कर रहा है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि कैसे प्लांट अपना जो है जो फूड है सनलाइट का यूज़ करके कैसे मतलब प्राप्त करते हैं, जो प्लांट होते हैं, राइट? कैसे अपना जो फूड है खुद बनाते हैं सनलाइट का यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O है, राइट? देन C6H12O6, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे। तो ये रिएक्शन आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, बाकी छोड़ भी सकते हो, कोई इसका वो नहीं है, ठीक है? बाकी यहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया ताकि कि ये सब लिख दोगे थोड़ा और चीजें डिटेल हो जाएगी कि हाँ, चीजें आपको बहुत पता है, वहाँ पे एग्जाम को कैसा लगेगा, ठीक है? देन इसके बाद वाई बायोमास इज पॉपुलर इन इंडिया, क्यों पॉपुलर है? इजीली अवेलेबल है, राइट? इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, सो इजीली अवेलेबल है विलेज एंड फार्म्स में, लो कॉस्ट रिन्यूएबल है, रिड्यूस वेस्ट एंड पॉल्यूशन, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन सिंपल रूरल एरिया, लोग एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं, ठीक है? तो ये क्या है बेसिकली, यही है आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, ये हो गया आपका सोर्सेज ऑफ बेसिकली बायोमास इन इंडिया, राइट? अब इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बायोमास कन्वर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमास कन्वर्जन यानी प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम बायोमास, यानी हमारे पास क्या है, बायोमास होगा, बायोमास से हम क्या करेंगे, बायोगैस बनाएंगे, राइट? इसका कन्वर्जन कैसे होगा, सब कुछ और यहाँ पे आप अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं बायोमास कन्वर्जन, राइट? देखो, बायोमास कन्वर्जन मतलब यही होता है सिंपल कि हम कैसे वहाँ पे जो प्लांट एनिमल का जो वेस्ट होता है यानी बायोमास का यूज कर, ये सब आपके बायोमास ही होते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्लांट एनिमल का जो वेस्ट होता है उसे कोई यूजफुल हमें यूजफुल एनर्जी में हम उसे कन्वर्ट करते हैं, जो बायोमास कहते हैं, पहले ही बताया। अब उस बायोमास का यूज करके कैसे आप उसे यूजफुल ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, जैसे कि हीट हो गया, गैस हो गया, लिक्विड फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, राइट? इसी को हम बायोमास कन्वर्जन कहते हैं। वही है, या डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम बायोमास, राइट? इन डिटेल एक्सप्लेन करिए, तो यही सब आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए वही है, इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे इसको समझें, हम कन्वर्ट करेंगे वही नेचुरल मटेरियल लाइक वुड, क्रॉप वेस्ट, एनिमल का जो डंग होता है उसे यूजफुल एनर्जी में। दो टाइप से बेसिकली कन्वर्जन होगा, राइट? पहला होता है डायरेक्ट कंबशन का यूज करके, दूसरा थर्मोकेमिकल का यूज करके, समझ पा रहे हो? तो इसे करेक्ट करना ये वन है, ठीक है? तो पहला होता है हमारे पास डायरेक्ट कंबशन। तो डायरेक्ट कंबशन से कैसे यहाँ पे मतलब कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम मतलब यूजफुल एनर्जी वहाँ पे प्राप्त करेंगे बायोमास से। देखो, डायरेक्ट कंबशन का मतलब है ना, बर्न करना बायोमास को डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट? प्रोड्यूस करेगा फिर हीट एनर्जी, मतलब एयर की उपस्थिति में जो बायोमास है उसको सिंपल बर्न किया जाता है और हीट वो आपका प्रोड्यूस करेगा वहां पे, राइट? देखो, जैसे बर्निंग वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, काउ डंग, केक्स टू कुक फूड और हीट वाटर, यही आपका वन ऑफ द एग्जांपल इसका हो जाएगा। प्रोसेस यही है, बायोमास जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा, बर्न होगा तो रिलीज करेगा क्या, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का वेपराइजेशन होगा वहां पे बेसिकली, ठीक है? तो ये आप प्रोसेस इसका लिख सकते हो। तो यही एक इसका सिंपल एग्जांपल डायरेक्ट कंबशन का ही है, लाइक जब बर्न करते हो वुड को चूल्हे में, राइट? यानी स्टोव जो सिंपल गांव में यूज करते हैं, राइट? तो जैसे बर्न करते हैं वुड को चूल्हे में, तो उससे क्या होता है, हीट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वही होता है डायरेक्ट कंबशन, राइट? बायोमास का जो वहाँ पे लकड़ी बिल्कुल यूज होती है, वो क्या है, एक का वेस्ट ही है, राइट? उसको हम डायरेक्ट कंबशन करके क्या करते हैं, हीट प्राप्त करते हैं, खाना बनता है उसी पे, ठीक है? तो ये चीजें यही होता है आपका डायरेक्ट कंबशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो कन्वर्जन होता है इसमें बायोमास कन्वर्जन में, वो होता है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। व्हाट? थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि जो बायोमास होता है बायोमास जो होता है वो कन्वर्ट होता है सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फ्यूल में, राइट? हीट का यूज करके, एंड कुछ कंट्रोल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी वहां पे होती है, समझ पा रहे हो? थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में क्या होगा, जो बायोमास है वो कन्वर्ट होगा सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में, राइट? हीट वहां पे यूज हो ही रहा होगा और वहां पे कुछ प्रेजेंस ऑफ एयर भी होगा, ठीक है? इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस एट हाई टेम्परेचर।
थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होगा ही यहाँ पे, राइट। 3 टाइप्स इसके अंदर होते हैं। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में 3 टाइप्स होते हैं। इसको समझ के रखना है, 2-2 मार्क्स में ये अकेला पूछ लेता है। पाइरोलिसिस क्या होता है बेसिकली, मतलब इसके अंदर हम समझ रहे हैं ये थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में 3 टाइप्स होता है। पहला पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस में क्या होता है, बायोमास इज हीटेड विदाउट ऑक्सीजन। जब हम बायोमास को हीट करते हैं, सिंपल सी बात है, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन पढ़ रहे हो तो बायोमास क्या होगा, बायोमास को कन्वर्ट किया जाएगा सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में, ठीक है, हीट का यूज करके, और और वहाँ पे ऑक्सीजन भी यूज किया जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, पायरोलिसिस में बायोमास तो हीट किया जाएगा बट ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, राइट, विदाउट ऑक्सीजन। तो क्या होगा, वहाँ पे चारकोल प्रोड्यूस होगा, राइट, जो कि सॉलिड है। बायो ऑयल वहाँ पे प्रोड्यूस होता है जो कि लिक्विड है। गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यानी गैसियस फ्यूल वहाँ पे मिल जाता है। तो ये क्या होता है, मेकिंग चारकोल फ्रॉम वुड। वुड से जो चारकोल बनाया जाता है वो इसी प्रोसेस यानी पायरोलिसिस के जरिए ही बनाया जाता है, राइट। तो ये चीज होता है पायरोलिसिस। दूसरा हमारे पास होता है ग्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आगे भी आएगा, 7 मार्क्स के अंदर ये पूछता है इसका कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए। अभी दो यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए समझ लो, आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम बायोमास को क्या करते हैं, हीट करते हैं, बट यहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन का यूज करके, ऑक्सीजन का प्रेजेंस यहाँ पे होगा, ठीक है। और प्रोड्यूस क्या होगा, प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 एंड CH4। इसका मिक्सचर होता है जो प्रोड्यूस होता है गैस, ठीक है। यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और हीट, और इसका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये होता है ग्लासिफिकेशन। नाउ लिक्विफैक्शन क्या होता है, लिक्विफैक्शन क्या होता है, बायोमास इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फ्यूल्स में, राइट। बायोमास जो होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड फ्यूल्स में। बस यही चीज आपको याद रखनी है, बस यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में इसमें होगा, जैसे बायो ऑयल, इथेनॉल, बायोडीजल इसमें, जो कि इंजन में यूज होगा बाद में, राइट, व्हीकल्स में यूज होगा। तो ये क्या है, ये था आपका व्हाट, बायोमास कन्वर्जन। मीन्स कि बायोमास का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, बायोगैस यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज हो गई हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो बायोमास कन्वर्जन हो गया। नाउ इसके बाद आता है बायोकेमिकल कन्वर्जन, राइट। चाहो तो देखो ऐसे पूछता है कभी कभी, जैसे प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम बायोमास इन डिटेल एक्सप्लेन करिए, तो बायोमास कन्वर्जन भी बताना पड़ेगा और बायोकेमिकल कन्वर्जन भी बताना पड़ेगा, राइट। बाकी इसे और पे समझते हैं, देखो। तो बायोकेमिकल कन्वर्जन, बायोकेमिकल कन्वर्जन का मतलब है आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, राइट, लाइक बैक्टीरिया या ईस्ट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसका यूज करके क्या करो, सिंपल बायोमास कन्वर्ट करो। अपोजिट है यहाँ पे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, लाइक बैक्टीरिया ईस्ट का यूज करके बायोमास कन्वर्ट करो, प्लांट एनिमल वेस्ट, देन उसको क्या करो, यूजफुल फ्यूल्स में सच एज बायोगैस, इथेनॉल एंड मीथेन में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो यही होता है बायोकेमिकल कन्वर्जन, राइट। बायोकेमिकल कन्वर्जन का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, इनका यूज करके बायोमास में कन्वर्ट करना, देन फर्दर उसे किस में, यूजफुल फ्यूल्स में कन्वर्ट करना, सच एज बायोगैस, मीथेन, इथेनॉल, इन सब में, ठीक है। इन द बायोलॉजिकल, यानी कि इसको समझे, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। ये होता है आपका बायोकेमिकल कन्वर्जन। नाउ इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं, राइट, मेन टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल कन्वर्जन। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्लीज उसे बहुत अच्छे से पढ़ना। तो इसमें एनारोबिक जो डाइजेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो टाइप्स अगर ये 7 मार्क्स में आएगा तो सब लिखना है, बट मैं बता रहा हूँ जिसको अच्छे से थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन 2 टाइप्स इसके हैं बायोकेमिकल कन्वर्जन के। तो एनारोबिक डाइजेशन एंड क्या है, ये क्या लिखा है, फर्मेंटेशन यहाँ पे है, राइट। चलो दोनों को समझते हैं। तो पहला हमारे पास यहाँ पे है एनारोबिक डाइजेशन, okay, so it is the process in which biomass is decomposed, okay, means broken down by bacteria in the absence of oxygen to produce biogas, right। anaerobic digestion ये कह रहा है कि मतलब एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है बेसिकली, जिसमें कि जो बायोमास होता है, जो एनिमल, प्लांट, वुड का जो वेस्ट होता है, जो मतलब कि ऑर्गेनिक जो मटेरियल, जो कहने का मतलब जो बायोमास है, बायोमास क्या है समझ पहले से आपको बता दिया, ठीक है। उस बायोमास को ये क्या करता है, इस प्रोसेस में डिकम्पोज किया जाता है, ब्रोकन डाउन बाई बैक्टीरिया, राइट। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके यहाँ पे क्या किया जाता है, ब्रोक डाउन किया जाता है, यानी कि डिकम्पोज किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बायोगैस, फिर वहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस होता है। बायोगैस मेनली कंटेन, वो बायोगैस कंटेन होगा, उसमें मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा,
राइट? मेन आपका यही होता है, मेन फ्यूल। सो प्रोसेस स्टेप्स अगर इसका समझें एनारोबिक डाइजेशन का, तो देखो बायोमास क्या हुआ, उसको प्लेस किया जाता है बायोगैस डाइजेस्टर में, ठीक है? फिर इनसाइड द डाइजेस्टर बैक्टीरिया क्या करेगा, उसे ब्रेक डाउन करेगा, किसमें? ऑर्गेनिक मैटर में। फिर द प्रोसेस प्रोड्यूस बायोगैस, इस प्रोसेस से क्या होगा, बायोगैस मिलेगा और वो स्लरी होता है। स्लरी मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मिक्सचर होता है आपका, मतलब कि क्या बोलते हैं, जो वेस्ट वहाँ पे होता है उसका और वाटर का यहाँ पे मिक्सचर होता है, नहीं फर्टिलाइजर बोल सकते हो, यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, स्लरी इसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये होता है इसका प्रोसेस स्टेप्स कुछ एनारोबिक डाइजेशन का, ठीक है? इसका इक्वेशन समझो यहाँ पे, देखो ऑर्गेनिक जो वेस्ट था हमारे पास, उसको क्या किया गया, ब्रोक डाउन किया गया किसमें, मतलब बैक्टीरिया, एक सेकेंड, एनारोबिक डाइजेस्टर में क्या किया गया, ऑर्गेनिक वेस्ट का ब्रेक डाउन किया गया, यानी कि ब्रोक डाउन किया गया बैक्टीरिया के जरिए, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए। फिर वहां से हमें ये देखो मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस फर्टिलाइजर हमें मिल जाता है, ठीक है? इसका यूज यूज कहाँ होगा, ये बेसिकली ये बायोगैस आपका जो होता है, राइट, ये यूज होगा आपका कुकिंग में, लाइटिंग में, पावर जनरेशन में यूज किया जा सकता है, स्लरी एज ऑर्गेनिक मेन्योर में, राइट? सो एग्जाम्पल इसका देखो लिखा हुआ है, जो काऊ का डंग होता है उसे बायोगैस प्लांट में रखा जाता है, देन उसके बाद वो क्या होता है, गैस मतलब मिल जाता है, राइट, फॉर कुकिंग। सो ये कुछ एग्जांपल है, यही होता है आपका क्या, एनारोबिक डाइजेशन। बहुत इजी मैंने बताने की कोशिश की और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा ना। दूसरा हमारे पास होता है फर्मेंटेशन, व्हाट, फर्मेंटेशन, राइट? तो फर्मेंटेशन भी आपका क्या है, एनारोबिक डाइजेशन की तरह ही एक प्रोसेस है, जिसमें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, ये जो होते हैं ना, ये कन्वर्ट करते हैं शुगर और स्ट्रेच फ्रॉम बायोमास इनटू अल्कोहल, दैट मीन्स इथेनॉल, राइट? तो फर्मेंटेशन मतलब ये भी एक प्रोसेस है जिसमें इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, ये कन्वर्ट करता है शुगर और स्ट्रेच फ्रॉम बायोमास, बायोमास से जो शुगर स्ट्रेच जो मिलता है उसको एल्कोहल में, उसको इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। देखो ये चीज तो याद रखनी पड़ेगी कि कौन क्या कर रहा है, प्रोसेस याद रहेगा तभी कहानी लिख पाओगे एग्जाम में खुद से। फर्मेंटेशन क्या करता है, यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बेसिकली लाइक बैक्टीरिया, जो आपके ईस्ट होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, जो शुगर शुगर स्ट्रेच जो होता है बायोमास से, उसको कन्वर्ट करता है एल्कोहल यानी इथेनॉल में, ठीक है? इसे इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। प्रोसेस स्टेप्स क्या होता है भैया इसका, देखो बायोमास मटेरियल सच एज शुगर केन कॉर्न पोटैटोज आर क्रस्ड टू एक्सट्रैक्ट शुगर स्टैच, देन उसमें ईस्ट ऐड किया जाता है, ठीक है? विच कन्वर्ट, वही शुगर को कन्वर्ट करेगा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में। केमिकल रिएक्शन लिखना है, लिख सकते हो, ठीक है? ये हो गया इसका फर्मेंटेशन, देखो ईस्ट के हेल्प से किया जा रहा है, देन यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिंपल हमें इथेनॉल यहाँ पे मिल रहा है, एल्कोहल हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? तो ये होता है आपका फर्मेंटेशन। नाउ इसका यूजेस वही है, इथेनॉल कैन बी यूज्ड एज अ, जो इथेनॉल होता है एज अ बायोफ्यूल हम यूज करते हैं फॉर इन व्हीकल्स में, ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेजेस, राइट? तो ये इसमें हम यूज करते हैं। एग्जांपल देखो, शुगर केन जो था उसका फर्मेंटेशन हुआ, इथेनॉल फ्यूल मिला, जो व्हीकल्स में यूज होता है बेसिकली। ना इसको थोड़ा समराइज कर लें टेबल की फॉर्मेट में, तो देखो यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, दोनों में वैसे नहीं थी। इसका प्रोडक्ट क्या था? बायोगैस यहाँ पे मिल रहा था, एग्ज़ाम्पल काऊ डंग से बायोगैस। और फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है? इथेनॉल हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो किया जा रहा है, मिल रहा है। शुगर केन था, इथेनॉल बन जा रहा है। इसके अंदर भी प्रोसेस होता था, फर्मेंटेशन की हेल्प से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? तो ये होता है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इको फ्रेंडली है, रिन्यूएबल है, रिड्यूस वेस्ट। देखो ये सारे तो नोट्स आपके पास रहेगा, ये सब पढ़ना, ठीक है? ये एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है बहुत इजी लिखा हुआ है। इसका स्लो प्रोसेस है बेसिकली, राइट? ये जो बायोकेमिकल कन्वर्जन जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये स्लो प्रोसेस है, नीड्स कंट्रोल टेम्परेचर, नॉट शेड्यूल फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन में, तो यही होता है। नो नो नो, बहुत इंपॉर्टेंट फिर से आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अ, दीनबंधु बायोगैस प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 7 मार्क्स में ये भी पूछता है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है, देखो कंबाइन करके क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ लेगा जो बायोमास से कैसे बायोगैस प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ दीनबंधु बायोगैस प्लांट एक्सप्लेन करिए, तो सब अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है? तो क्या होता है आपका ये दीनबंधु बायोगैस प्लांट क्या होता है?
बेसिकली एक आपका बायोगैस प्लांट है, राइट? ये आपका बायोगैस एक बेसिकली प्लांट है, बट देखो शुरू से पढ़ो। दीनबंधु बायोगैस प्लांट इज अ लो कॉस्ट एंड efficient बायोगैस प्लांट designed in India to produce biogas from cow dung, kitchen waste or agriculture waste. As we already discussed, in India is agriculture based country, right? तो बहुत सारा वहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट, किचन वेस्ट, काऊ डंग का बहुत सारे एनिमल वेस्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो सिंपल क्या हुआ है कि इंडिया में मतलब डिजाइन किया गया है दीनबंधु बायोगैस प्लांट एक आपका है, राइट? जो बहुत लो कॉस्ट है, बहुत इफिशिएंट बायोगैस प्लांट है, जो क्या करता है, बायोगैस मतलब यूजफुल एनर्जी प्राप्त करता है, वो जो वेस्ट होता है, राइट? तो वही है सिंपल कि उस जो वेस्ट है उसका यूज करके ये जो प्लांट क्या करता है, बायोगैस प्रोड्यूस करता है, जिसको फिर हम फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो इट वाज़ डेवलप्ड बाय, ये किसके ज़रिए आपका ये बायोगैस प्लांट डेवलप किया गया था, ये सब याद रखना, ठीक है? एक्शन ऑफ फूड प्रोडक्शन, एएफपीआरओ इन 1984, ये चीज़ याद करने वाली चीज़ें हैं, राइट? एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन के ज़रिए इसे डेवलप किया गया था 1984 में, एंड इट्स नेम दीनबंधु, ओके? मीन्स फ्रेंड्स ऑफ द पुअर, राइट? दीनबंधु का नाम से देखो क्लियर हो रहा है, राइट? इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द पुअर, राइट? गरीब का दोस्त इसका मतलब होता है। बिकॉज इट इज चीप, राइट? सॉरी, बिकॉज इट इज चीप, इजी टू बिल्ड, अफोर्डेबल है फॉर रूरल पीपल के लिए, राइट? तो यही होता है, इससे उनका वेस्ट जो है वेस्ट नहीं होता है, ठीक है? उससे यूजफुल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जो कि बायोगैस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन के जरिए बनाया गया था 1984 में। दीन बंधु का मतलब क्या है, फ्रेंड ऑफ द पुअर, लिख सकते हो कहानी बहुत सारा, ठीक है? अब इसका मेन आइडिया क्या है, ये किस पे काम करता है, ये जो बायोगैस बायोगैस जो प्लांट है, ये काम किस पे करता है? ये बेसिकली काम करता है, अभी जो आपने जस्ट पीछे पढ़ा ना, एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस पे काम करता है, राइट? जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या ईस्ट जो होते हैं, वो ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? जैसे काऊ का डंग हो गया, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बायोगैस, राइट? मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कुछ स्लरी, यानी फर्टिलाइजर जो मतलब होता है, ठीक है? तो ये किस पे बेस्ड है आपका दीनबंधु बायोगैस प्लांट, याद रखना, एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस। अब पहले तो इसे फिर आपको वहाँ पे एग्जाम में लिखना है कि ये क्या होता है, बता देना है, ठीक है? बाकी मैंने आपको पहले ही बताया, वही चीज है, ठीक? तो इस पे बेस्ड है आपका एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस में। नाउ इसका मेन पार्ट्स इसमें क्या-क्या होते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, और ये थोड़ा-सा इसका मैं आपको इमेज थोड़ा दिखा दूँ। यही होता है आपका दीनबंधु बायोगैस प्लांट। ये जो आप इमेज में देख रहे हो, ये तो रियल लाइफ में जो इम्प्लीमेंट की जा रही है, राइट? बनाया गया है, ओके? और ये इस तरीके से, ये तो बनाना नहीं है आपको एग्ज़ाम में, ये चीज़ आपको बनानी है, ठीक है? तो इसमें आपको देखो मिक्सिंग टैंक है, इनलेट पाइप है, इम्पेल्ट स्पेस है, वाल्व है, गैस आउटलेट है, राइट? कवर इस पे है, डिस्प्लेसमेंट चैम्बर है, आउटलेट। तो ये डायग्राम तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम, ठीक है? अब हर एक कंपोनेंट को आपको पहले इसका कंपोनेंट एक्सप्लेन करना है, फिर इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है, और रियल लाइफ में कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है? तो आइए इसको समझते हैं, राइट? तो मेन पार्ट्स इसमें क्या होता है, पहले बताया वहाँ पे मिक्सिंग टैंक था वहाँ पे, राइट? बार-बार ये डायग्राम आपको दिखाना पड़ेगा, राइट? थोड़ा माइंड में पिक्चर क्रिएट करो इसे। मिक्सिंग टैंक है यहाँ पे, ठीक है? तो ये मिक्सिंग टैंक क्या करता है, जो काऊ का डंग होता है ना, वाटर होता है, इसमें मिक्स किया जाता है, हियर इन इक्वल रेशियो टू फॉर्म ए स्लरी। वही मैंने आपको बताया था, स्लरी का मतलब होता है वही, जो काऊ का डंग है उसमें वाटर मिक्स करके क्या किया जाता है, उसे इक्वल रेशियो में, यानी स्लरी टाइप का मटेरियल वहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है? तो this slurry then enters uh, what this slurry then enters the digester through the inlet pipe। फिर ये जो स्लरी मटेरियल आपका होगा, राइट, ये इनलेट पाइप के थ्रू क्या होगा, एंटर करेगा, राइट? समझना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये हो गया मिक्सिंग टैंक, आपको कहानी लिखना है। फिर इनलेट पाइप क्या करता है, ये वही कैरी करेगा स्लरी को, वही हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना है बस यार यहाँ पे, ठीक है? मिक्सचर जो डंग का और वाटर का होता है, फ्रॉम द मिक्सिंग टैंक टू द डाइजेस्टर मेन चैम्बर में हो जाता है। फिर डाइजेस्टर यहाँ पे होता है, मतलब गैस स्टोरेज चैम्बर, ठीक है? देन यहाँ पे क्या होगा, द मेन अंडरग्राउंड dome shaped chamber where the anaerobic digestion decomposition without air takes place. Microorganisms break down the slurry to produce biogas, mainly methane and carbon dioxide. The produced gas collect किया जाएगा upper part of the dome में, right? ये थोड़ा डायग्राम देखते रहो, राइट? ये जो गैस स्टोरेज था बेसिकली, ये इसी में सारे जो गैस होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे, मतलब
कलेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैस स्टोरेज चेंबर हमने देख लिया। नाउ गैस आउटलेट एंड वॉल्व यहाँ पे है। द गैस कम्स आउट फ्रॉम द टॉप थ्रू दिस पाइप इज टेकन टू द किचन और फॉर यूज थ्रू अ वॉल्व, राइट। तो ये है डिस्प्लेसमेंट चैम्बर एंड आउटलेट टैंक। अ गैस फॉर्म एंड द प्रेशर इंक्रीजेस इनसाइड एंड यूज स्लरी कॉल्ड digested slurry is pushed into this chamber. This slurry can be used as organic manure in forms, right? तो ये था बेसिकली इसका हमने सारा कंपोनेंट यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस कर लेना, बना लेना है बेसिकली, ठीक। अब इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग आवर समझ लेते हैं, राइट। वर्किंग ऑफ दीनबंधु बायोगैस प्लांट। तो पहले तो फीडिंग होगा, यानी अ मिक्सचर ऑफ काऊ डंग एंड वाटर को प्रिपेयर किया जाएगा किसमें, मिक्सिंग टैंक में बनाया जाएगा एज अ स्लरी मटेरियल, ठीक है। इट इज पार्ड इनटू डाइजेस्टर थ्रू द इनलेट पाइप, ओके। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, डाइजेशन। इनसाइड द डिजास्टर द इन द एब्सेंस ऑफ एयर एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे उस ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। दिस प्रोसेस प्रोड्यूस बायोगैस। यानी अप्रोक्सीमेट 65% मीथेन होता है, 35% कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ H2S होता है वहाँ पे, एंड N2 होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे ये सारे बायोगैस है, इसको कलेक्ट किया जाएगा गैस स्टोरेज में, ठीक है। द गैस rises up and gets stored in the dome shaped top portion of the digester, right? Then this dome acts as a both storage and the pressure chamber. फिर slurry movement होगा as the gas collect and pressure builds, the used slurry is pushed out into the displacement chamber and finally to the outlet tank. फिर यूटिलाइजेशन होगा यहाँ पे, राइट। फिर बायोगैस इज टेकन थ्रू द आउटलेट पाइप एंड यूज्ड फॉर कुकिंग, लाइटिंग, रनिंग स्मॉल इंजन्स, ओके। तो ये कंप्लीट देखो इसका मतलब प्रोसेस था बायोगैस प्लांट का, राइट। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज समझना चाहो, सो लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंपेयर, बिकॉज ये ऑलरेडी काफी इफिशिएंट है, एट लो कॉस्ट है ये, राइट। तो ये चीज लॉन्ग लाइफ है, मेड फॉर ऑफ ब्रिक मेजनरी एंड सीमेंट, तो ज्यादातर चलता है। नो मूविंग पार्ट्स, वर्क्स वेल फॉर द स्मॉल हाउस होल्ड, प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑर्गेनिक मीजर्स एज बाई प्रोडक्ट। लिमिटेशन भी इसका है, क्या लिमिटेशन है, needs regular feeding of dung and water. Yes, gas production reduce in very cold weather. Needs careful sealing to prevent gas leakage. जैसा ना गैस लीक कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, दीनबंधु बायोगैस प्लांट, इसे मार्क कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये 7 मार्क्स के लिए, तो ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखो जो मैंने भी जस्ट आपको उसमें बताया था, आई थिंक उसी में एनारोबिक डाइजेशन के अंदर ही था, जो टाइप्स था पायरोलिसिस, राइट, ग्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे ग्लासिफिकेशन हमने वहाँ पे देखा था। अब जो लिमिटेड ऑक्सीजन की ऑप्शंस प्रेजेंस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। ग्लासिफिकेशन को इन डिटेल ये 7 मार्क्स में पूछता है, इस वजह से इसके स्टेप्स को यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल से आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे आप समझ लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, देखो व्हाट इज ग्लासिफिकेशन, क्या है ग्लासिफिकेशन, कुछ नहीं है। ग्लासिफिकेशन बेसिकली एक टाइप था किसका, एनारोबिक डाइजेशन का, राइट। बाकी एक प्रोसेस होता है ये भी, जो कन्वर्ट करता है सॉलिड बायोमास को, लाइक वुड, क्रॉप वेस्ट या कोल जो वेस्ट होता है उसको एक कंबस्टिबल गैस मिक्सचर में कन्वर्ट करता है, प्रोड्यूसर गैस में, राइट। देखो यही तो आपने यहाँ पे पढ़ा था, राइट। एक मिनट में आपको चल के बैग दिखाता हूँ, वही है, कुछ यहाँ पे नया नहीं आ गया, राइट। ये देखो, ओके, थर्मोकेमिकल सॉरी, ये टाइप था आपका थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में पायरोलिसिस एंड ग्लासिफिकेशन, वही था। बायोमास जो है हीट किया जा रहा है, लिमिटेड ऑक्सीजन की हेल्प से प्रोड्यूस किया करता है गैस को, राइट। ये हो गया आपका जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वही था आपका, शॉर्ट में था, वही डिटेल यहाँ पे आया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट कर रहा है सॉलिड बायोमास को, लाइक वुड, क्रॉप वेस्ट, कोल को कंबस्टिबल गैस मिक्सचर में, जिसे हम प्रोड्यूसर गैस यानी syngas कह रहे हैं यहाँ पे। दिस प्रोसेस हैपेंस व्हेन बायोमास इज हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर अराउंड 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस इन लिमिटेड ऑक्सीजन और एयर, नॉट फुल कंबशन यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ बर्निंग completely the biomass partially burns to form gas that can be used as a fuel, ओके। स्टेप्स क्या क्या होते हैं इस ग्लासिफिकेशंस के अंदर,
इतना समझ में आया ग्लासिफिकेशन क्या है? यही होता है, बायोमास को क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा बहुत हाई टेम्परेचर पे, अराउंड दिस, ठीक? लिमिटेड ऑक्सीजन की उपस्थिति में देन वहाँ पे गैस हमें प्राप्त होता है, राइट? ओके, तो ये चीज़, इसका स्टेप्स बताइए थोड़ा डिटेल में, ठीक है? द गैसीफायर यानी गैसीफायर मतलब जो ग्लासिफिकेशन में यूज़ हो रहा है, जो डिवाइस यूज़ हो रहा है, राइट? इस प्रोसेस में, उसे हम गैसीफायर कहते हैं। वो 4 ज़ोन में यानी 4 मेन ज़ोन में वो काम करता है, जो गैसीफायर होता है। थोड़ा-सा इसको देखना, ये फर्स्ट है, ठीक है? तो पहला ड्राइंग ज़ोन, पहला क्या है? ड्राइंग ज़ोन यानी मॉइस्चर इन बायोमास इवेपोरेट करेगा, राइट? अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, फिर बायोमास वहाँ पे ड्राई हो जाएगा ड्राइंग ज़ोन में, ठीक है? जो वेट आपका बायोमास था, राइट? वो आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? इवेपोरेट होकर के बायोमास वो ड्राई हो गया और कुछ वहाँ पे वाटर वेपर हो जा मतलब वेपराइज़ेशन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है? दूसरे दूसरे स्टेप्स में क्या होगा हमारे पास? वो हमारे पास हो गया ड्राइंग ज़ोन में। दूसरा पाइरोलिसिस ज़ोन, पाइरोलिसिस ज़ोन में क्या होता है? व्हेन टेम्परेचर राइज़ेस, जब टेम्परेचर आपका राइज़ करता है अराउंड 200 टू 600 डिग्री सेल्सियस, देन क्या होगा? बायोमास ब्रेक्स इनटू व्हाट? सॉलिड कार्बन, अ, मतलब देखिए, 1 सेकंड, बायोमास ब्रेक्स इनटू कैर सॉलिड कार्बन एंड वोलेटाइल गैसेस में ये क्या करता है आपका? ब्रेक डाउन हो जाता है पाइरोलिसिस ज़ोन के अंदर, राइट? जैसे बायोमास से यहाँ पे कैर एंड यहाँ पे गैसेस यहाँ पे मतलब कन्वर्ट किया गया इस ज़ोन में, पाइरोलिसिस ज़ोन के अंदर, ओके? देखो, इसका ये डायग्राम भी था, मैंने देखा नहीं, राइट? तो ये है इसका डायग्राम, क्या गैसिफिकेशन का, नॉट ग्लासिफिकेशन नहीं है, ये गैसिफिकेशन, आई थिंक मैं कब से इसे ग्लासिफिकेशन ग्लासिफिकेशन कह रहा था क्या? सो गैसिफिकेशन है, राइट? ओके, देखिए, तो ये इसका डायग्राम है, इसको ये डायग्राम आपको बनाना है इसमें, ठीक है? एक सेकंड, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये डायग्राम आपको क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। पहला ड्राइंग ज़ोन था, पाइरोलिसिस ज़ोन था, राइट? ड्राइंग ज़ोन में क्या हो रहा था वो यहाँ पे लिखा है, पाइरोलिसिस में रिडक्शन ज़ोन होता है, कंबशन ज़ोन होता है, ओके? तो ये आपको डायग्राम यहाँ पे बनाना है। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन ज़ोन यहाँ पे समझते हैं, यानी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ज़ोन यानी पार्शियल कंबशन, ठीक है? लिमिटेड एयर ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होता है। पार्ट ऑफ बायोमास रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। दिस हीट हेल्प्स अदर रिएक्शन कंटिन्यू, ठीक है? ये देखो, फिर रिडक्शन ज़ोन में क्या होता है? द हॉट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O रिएक्ट करेगा कैर सी के साथ अ, टू फॉर्म carbon dioxide and hydrogen, and these gases are combustible and make up the producer gas। मेन रिएक्शन इसका याद रखना है जो है ये आपका, ये यही हो रहा है, राइट? देखो, यस, ये इसका रिएक्शन, ठीक है? ये क्वेश्चन आएगा कैसे, मैं फिर से थोड़ा बताऊं, गैसिफिकेशन को डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए इसके स्टेप्स बताइए। बायोमास गैसिफिकेशन में क्या क्या प्रोसेस स्टेप्स होते हैं? तो 4 स्टेप्स होते हैं: ड्राइंग जोन, pyrolysis zone, oxidation zone means partial combustion, the next reduction zone। डायग्राम बना देना है, देन ये रिएक्शंस लिखना है और इसमें कंबाइन करके ही पूछेगा जनरल कंपोजिशन बताइए, गैस का कितना क्या कंपोजिशन होता है? तो टेबल में लिखा हुआ है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है 80 टू 22 18 टू 22% यहाँ पे होता है इसका, राइट? अप्रोक्सीमेट है, फंक्शन कंबस्टिबल होता है आपका ये। हाइड्रोजन जो होता है 15 टू 20%, अप्रोक्सीमेट ये याद रखना है, राइट? इसका जनरल कंपोजिशन क्या है, कंबस्टिबल होता है ये भी। मीथेन जो होता है 2 टू 5% होता है, कंबस्टिबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन कंबस्टिबल, ऑब्वियस सी बात है। नाइट्रोजन नॉट कॉम्बस्टिबल, राइट? 55% अप्रोक्सीमेट। और हीटिंग वैल्यू हर गैस की कितनी होती है? अगर एयर के प्रेजेंस में बात करें, विद एयर प्रोड्यूसर जो गैस होता है वो 4 टू 6 मिली जूल पर मीटर क्यूब यहाँ पे होता है, ओके? और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इतना होता है। ये देखो, ये चीज थोड़ा रटना पड़ जाएगा आपको, आई नो, राइट? क्योंकि ये चीज मैं आपको कैसे मतलब क्या आपको कैसे मतलब याद होगी ये चीजें? देखो, जैसे कंबाइन करके ये क्वेश्चन मान लो पूछ लिया गया कि गैसिफिकेशन के स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द बायोमास गैसिफिकेशन, एंड आल्सो एक्सप्लेन, आल्सो मेंशन द कंपोजिशन ऑफ द गैस और आल्सो मेंशन हीटिंग वैल्यू ऑफ द गैस। तो ये सब लिखना पड़ेगा, राइट? ये अप्रोक्सीमेट में याद कर लेना, 18 टू 22, फिर ये तो टेबल बना के भी वहाँ पे लिख सकते हो। तो ये गैसिफिकेशन यही होता है आपका, राइट? बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बाकी हाँ इम्पोर्टेंट ये भी था, ठीक है? तो अभी एक फिर से आ गया बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन, ओटीईसी, राइट? ओटीईसी यहाँ पे आ चुका है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है।
पहले मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, राइट? इस यूनिट स्टार्ट करने से पहले ही, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है? तो क्या होता है आपका ये ओटीईसी? देखो, ओटीईसी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, आपका एक मेथड है जिसका यूज करके, जिस मेथड का यूज करके हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग व्हाट? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किस किन में? वार्म सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन, दूसरा कोल्ड डीप वाटर ऑफ द ओशियन, इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ओटीईसी का यूज करके। इसमें अगर डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है, तो समझेंगे अभी आगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो बाकी अभी इतना समझ के रखो, ओटीईसी जो है आपका ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन एक मेथड है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, किसका यूज करके? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन, दूसरा कोल्ड डीप वाटर ऑफ द ओशियन, राइट? ये होता है। तो इनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसका यूज करके वो कन्वर्ट करेगा, मतलब जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। even even though the temperature difference is small, about 20 degree celsius, it is enough to produce electricity using the special system. Okay, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, 100% ये रीन्यूएबल है, राइट? नो पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज नहीं होता है, कैन वर्क्स डे एंड नाइट, अनलाइक, ऐसा नहीं कि सोलर जैसे दिन में ही काम करेगा, ऐसा नहीं। लिमिटेशन, वेरी एक्सपेंसिव सेटअप, बट इसका होता है नीड्स लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस, मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस उसे चाहिए ही चाहिए। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बेस्ट सूटेड फॉर ट्रॉपिकल रीजंस, राइट? ये होता है। देखिए जी, अभी ये चीज हमने ओटी से तो देखो समझ लिया कि हाँ चलो, एक आपका ये मेथड होता है, प्रोसेस होता है जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, किसका यूज करके? वार्म सरफेस वाटर एंड कोल्ड डीप वाटर ऑफ द ओशियन, इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, कितना होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है? 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा होगा, अभी डायग्राम से क्लियर होगा। तो कितने टाइप्स के आपके ये ओटीईसी पावर प्लांट होता है, राइट? ओटीईसी पावर प्लांट आपके ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका क्लोज्ड साइकिल सिस्टम, या इसे एंडरसन साइकिल सिस्टम कहते हैं। दूसरा ओपन साइकिल सिस्टम होता है, इसे क्लॉड साइकिल सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है? तो इसे पहला करना था, ये मैं क्या कर दिया हूँ, राइट? ये पहला यहाँ पे है, क्लोज्ड साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, इसे आओ पहले यहाँ पे समझते हैं। तो पहला जो ओटीसी पावर प्लांट है वो क्लोज्ड साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है। ये क्या होता है? इसमें देखो, अ, मतलब क्लोज्ड साइकिल सिस्टम में क्या होता है ना, अ वर्किंग फ्लूइड लाइक अमोनिया, यानी NH3, बेसिकली, और अ सिमिलर लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। ये जो आपका अमोनिया होता है, ये एट अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है, राइट? इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड टू रन द टरबाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? क्लोज्ड साइकिल ओशन सिस्टम में क्या होता है, एक वर्किंग फ्लूइड यूज होता है जो कि है आपका अमोनिया। अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, ठीक है? इसी का यूज करके टरबाइन को रन किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। द वर्ल्ड क्लोज्ड, क्लोज्ड, ये जो क्लोज साइकिल है, क्लोज्ड का मतलब यहाँ पे खाली है, द सेम फ्लूइड कीप्स सर्कुलेटिंग, सेम फ्लूइड NH3 अमोनिया जो है ना, वो सर्कुलेट करता रहेगा उस क्लोज लूप में, जिससे वो मिक्स नहीं होगा व्हाट? सी वाटर के साथ, राइट? और वो टरबाइन को क्या करेगा? रन करता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा, राइट? स्टेप बाय स्टेप वर्किंग इसकी यहाँ पे लिखी हुई है, और इससे पहले थोड़ा सा इसको समझ लो, इसके डायग्राम को, ठीक है? ये है आपका क्लोज्ड साइकिल, राइट? क्लोज्ड साइकिल सिस्टम ये आपका है ओटीईसी पावर प्लांट में। तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको? देखो, सरफेस वाटर डिस्चार्ज है, पंप यहाँ पे है, राइट? वार्म वाटर फ्रॉम सी सरफेस, ये हो गया। वेपर फ्रेन है, टरबाइन यहाँ पे है, टरबाइन के साथ जनरेटर कनेक्ट है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। हीट एक्सचेंजर ये आपका है, ठीक है? ये लिक्विड फ्रन हो गया, ये आपका फ्रंट पंप हो गया, कंडेंसर हो गया, कंडेंसर वाटर ओशन हो गया, कोल्ड वाटर पंप हो गया। तो ये चीजें हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम बना लेना। अब इसके कंपोनेंट पहले आओ एक्सप्लेन करते हैं, उसका वर्किंग समझाने से पहले पहले इसका कंपोनेंट समझना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो इसमें पे क्या है पहले, यहाँ पे सरफेस वाटर डिस्चार्ज, राइट? कहने का मतलब वार्म वाटर इनटेक एंड पंप, यानी ये पहला कंपोनेंट इसमें है, ब्रिंग्स वार्म सरफेस सी वाटर टू द प्लांट। दूसरा कोल्ड वाटर इनटेक एंड डीप पंप यहाँ पे है, ओके? ये देन ये क्या है? ब्रिंग्स कोल्ड, देखो, ब्रिंग्स कोल्ड डीप सी वाटर टू कूल द कंडेंसर, दिस यूजुअली रिक्वायर्स लॉन्ग स्ट्रॉन्ग पाइप्स टू डीप वाटर। इवेपोरेटर यहाँ पे होता है नहीं, हीट एक्सचेंजर यहाँ पे है, राइट? हीट एक्सचेंजर यहाँ पे ये है आपका, ठीक? तो
ये क्या करता है बेसिकली, ये कुछ नहीं करेगा, वार्म सी वाटर को हीट करके एंड वेपराइज करेगा वर्किंग फ्लूइड में, राइट। वर्किंग फ्लूइड लूप यहाँ पे होता है क्लोज्ड पाइप्स कंटेनिंग द फ्लूइड अमोनिया, राइट, सर्कुलेट करता रहेगा, राइट, वर्किंग फ्लूइड को लूप में। सो टरबाइन एंड जनरेटर होता है, टरबाइन रोटेट करेगा, जनरेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कंडेंसर कोल्ड डीप, मतलब हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। कोल्ड डीप सी वाटर कूल्स द वेपर बैक टू लिक्विड, पंप्स फॉर वर्किंग fluid, right? Uh, push the liquid back into the evaporator. Pipe structure and controls, intake, piping, walls, monitoring and safety system यहाँ पे होता है। देखो ये चलो कंपोनेंट तो ठीक है, ये हो गया, जो जो कंपोनेंट आपने लिखा था वही यहाँ पे हम वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसका वर्किंग समझो, यहाँ पे ये है स्टेप बाय स्टेप वर्किंग। स्टेप वन में क्या हो रहा है, जो देखो यहाँ पे एक सेकंड, जो वार्म सरफेस आपका वाटर है, राइट, ये वो हीट कर रहा है वर्किंग फ्लूइड को। सी वाटर द वार्म सी वाटर अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द ओशियन सरफेस इज पम्प्ड इनटू हीट एक्सचेंजर, right? On the other side of the heat exchanger flows the working fluid like ammonia, which boils easily at low temperature. Yes, when warm sea water passes its heat, the fluid changes into vapor, right? तो मतलब यहाँ पे यही है, जो वार्म सी वाटर है, ओशियन सरफेस से जो आपका वार्म सी वाटर मिल रहा है, वो कहाँ जाएगा, हीट एक्सचेंजर में जाएगा। तो अदर साइड में क्या होगा, जो हीट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस हीट एक्सचेंजर, वो फ्लो कर रहा होगा वर्किंग फ्लूइड लाइक अमोनिया, जो इजिली लो टेम्परेचर पे बॉयल होता है। जब वार्म सी वाटर पास होगा इट हीट एक्सचेंजर से, इट हीट्स द फ्लूइड, फ्लूइड वहां पे हीट होगा, राइट, एंड द फ्लूइड चेंज होगा वो वेपर में, स्टीम में, ठीक है। देन वो जो वेपर है वो रन करेगा टरबाइन को। यूनिट 4 अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आपको ये आ रहा होगा कि कैसे अब वो वेपर क्या करेगा, स्टीम जो होगा कैसे वो रन करेगा टरबाइन को, राइट। तो वेपराइज जो वर्किंग फ्लूइड होगा ना, वो टरबाइन के पास जाएगा। वेपर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, राइट, दैट्स वाई स्पिन करेगा टरबाइन का जो ब्लेड्स है। टरबाइन कनेक्ट है जनरेटर से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, सिंपल, राइट। तो कोल्ड वाटर, जो कोल्ड वाटर फिर अगेन वहां पे होगा, वो आपका मतलब कि कंडेंसर में आपका मतलब कि कोल्ड वाटर कंडेंस होगा, कंडेंसेस द वेपर, मतलब कि वो अगेन क्या होगा कि आफ्टर पासिंग थ्रू द टरबाइन द वेपर गोज इनटू द अनदर हीट एक्सचेंजर, जिसे हम कंडेंसर कह रहे हैं। वही जो बचा हुआ जो अभी वहाँ पे कोल्ड वाटर होगा, वो कंडेंसर के पास जाएगा, ताकि जो कोल्ड सी वाटर है ना, वो पम्प्ड बैक हो सके फ्रॉम डीप इन द ओशियन इनटू द कंडेंसर। द कोल्ड वाटर कूल्स द वेपर एंड टर्निंग इट बैक इनटू लिक्विड। फिर वही फ्लूइड आपका जो लिक्विड है, फिर उसे रीयूज किया जाएगा। दिस लिक्विड वर्किंग फ्लूइड इज पम्प्ड बैक टू द फर्स्ट हीट एक्सचेंजर। साइकिल रिपीट करता रहेगा, और इसे ही हम क्या कह रहे हैं, क्लोज साइकिल, इसीलिए हम कह रहे हैं, ठीक है। ये 4 स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देने हैं, और डायग्राम बना देना है, इसके कंपोनेंट बता देने हैं, और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको लिखना होगा। रीन्यूएबल है पहली चीज तो, क्लीन एनर्जी मिल रहा है, कैन प्रोड्यूस कंटिन्यूअस पावर डे एंड नाइट unlike solar, right? So no pollution or greenhouse gases limitation, very expensive setup है, works only in tropical ocean regions में ही काम करेगा, maintenance is difficult, okay? तो ये चीज हो गया आपका। ये हमारे पास पहला क्या था, ये हम पढ़ रहे थे क्लोज साइकिल सिस्टम, राइट। क्लोज साइकिल ओशियन थर्मल पावर, सॉरी, थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम था आपका, ओटीईसी, क्लोज साइकिल में, राइट। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास है ओपन साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। इसे आओ यहाँ पे देखते हैं। देखो ओपन साइकिल सिस्टम में क्या होता है ना, ये इसका डायग्राम है पहली चीज तो, ठीक। इसमें क्या होगा, वार्म सी वाटर इटसेल्फ इज यूज्ड एज द वर्किंग फ्लूइड। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि अमोनिया यूज होगा, राइट। इसमें जो वार्म सी वाटर होता है ना, खुद में एज अ वर्किंग फ्लूइड ये यूज किया जाता है। नो सेपरेट लिक्विड इज यूज्ड, right? That's why it is called open, okay? Because the system is open to ocean water। इसमें जो ये सिस्टम है, वो वार्म सी वाटर को ही यूज करके एज अ वर्किंग फ्लूइड काम करता है, जनरेट करेगा। इट एंटर्स एंड लीव द सिस्टम। देखो समझो इसको, इसका डायग्राम ये है आपका, राइट। लो प्रेशर आपका गैस चेंबर है, सेपरेटर, टरबाइन है, जनरेटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, कंडेंसर है, उसी तरीके से, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, इसके कंपोनेंट समझो, राइट। तो पहला तो हमारे पास है यहाँ पे चैम्बर, राइट, फ्लैश चैम्बर है, जो कि ये लो प्रेशर गैस चैम्बर यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो पहला कंपोनेंट यही है, ये क्या करता है, वो एक सेकंड, वार्म वार्म सरफेस सी वाटर, वार्म सरफेस सी वाटर अराउंड 25
टू 30 डिग्री जो सेल्सियस सी वाटर जो होता है ये पम्प्ड होगा इनटू अ लो प्रेशर चैम्बर में, इसमें, यहाँ पे, ठीक है? ओके, यहाँ पे। तो यहाँ पे पम्प्ड होगा, राइट? पम्प्ड इनटू अ लो प्रेशर चैम्बर बिकॉज़ ऑफ लो प्रेशर व्हाट? इवन वार्म सी वाटर बॉइल्स easily, right? So no need to like any other liquid changes into steam. This steam is almost pure water vapor. Salt and impurities are left behind. Low pressure helps to बॉयल वाटर एट अ लो टेम्परेचर। यहाँ पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर चैम्बर के अंदर जो वार्म जो वार्म सरफेस सी वाटर होता है वो पम्प्ड होगा लो प्रेशर चैम्बर में, और बिकॉज इसका प्रेशर ऑलरेडी बहुत कम होता है तो ये ऑलरेडी क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा इजीली और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ये स्टीम बहुत मतलब प्योर होता है, प्योर वाटर वेपर होता है, राइट? तो ये इसमें हो गया। नाउ टरबाइन एंड जनरेटर ऑलरेडी स्टीम में कन्वर्ट हो ही गया है, नाउ स्टीम फ्लो करेगा टरबाइन में। टरबाइन स्टीम का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होगा, टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करेगा, टरबाइन जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है, टरबाइन रोटेट कर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी होगी, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ द जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है? कंडेंसर क्या होगा, आफ्टर पासिंग थ्रू द टरबाइन जो स्टीम एंटर करेगा कंडेंसर में, अगेन इसमें क्या होगा, वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? अगेन वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके? ये देखो अगेन वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेश वाटर में। दिस फ्रेश वाटर कैन बी इवन यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन में भी यूज कर सकते हैं। सेपरेटर एंड पंप्स, द सिस्टम includes pump to move warm surface water and cold deep water continuously. A separator removes the leftover air or gas to maintain the low pressure. तो ये इसके कंपोनेंट हैं, राइट? ये सारे कंपोनेंट यहाँ पे एक्सप्लेन किए कि क्या है आपका लो प्रेशर गैस चैम्बर, सेपरेटर, जनरेटर, टरबाइन तो पता ही है, कंडेंसर, ये आपको एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पे, ठीक है? इसकी वर्किंग समझ लेते हैं शॉर्ट में। जो वार्म सी वाटर है वो पंप किया जा रहा है इसमें लो प्रेशर चैम्बर में, बॉयल हो जाएगा इजीली ऑटोमेटिक बिकॉज इट हैज ऑलरेडी अ वेरी लो टेम्परेचर, ओके? नाउ स्टीम मिल गया, ना स्टीम ड्राइव करेगा टरबाइन को, टरबाइन क्या करेगा, रोटेट रोटेट होगा, जनरेटर क्या करेगा, जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। स्टीम जो कंडेंस होगा यूजिंग कोल्ड डीप सी वाटर, अगेन उसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होगा। दिस फ्रेश वाटर कैन बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग और इरिगेशन ऑल्सो, ठीक है? नाउ वाटर इज पम्प्ड अगेन, देन प्रोसेस ये रिपीट करेगा। बस रीजन यही है, इसे ओपन क्यों बोलते हैं, ओपन साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसमें कोई अदर वर्किंग लिक्विड यूज नहीं हो रहा है, राइट? तो एडवांटेज में क्या है, देखो, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्लस फ्रेश वाटर, दो बेनिफिट है। सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है, यूज ओनली नेचुरल ओशन टेम्परेचर डिफरेंस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, राइट? ये है आपका वर्क्स ओनली इन ट्रॉपिकल ओशन, लो एफिशिएंसी, लार्ज सेटअप कॉस्ट है, ये सारी चीजें। तो ये होता है आपका, हमने ओटीईसी और इसके दोनों टाइप समझ लिए। नाउ क्या इफेक्ट होता है ओटीईसी का इन्वायरमेंट पे, यानी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का, ठीक है? इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ओटीईसी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओटीईसी इज अ क्लीन एंड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बट it still has some effects of the environment both positive and negative, right? तो इन्वायरमेंट पे दोनों इफेक्ट है इसका, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव इफेक्ट देखो ओटीसी का क्या है, यही है कि क्लीन एंड रीन्यूएबल एनर्जी आपको मिलता है। मतलब ओटीसी यूजेस द ओशन नेचुरल हीट, ओशन का जो नेचुरल हीट होता है उसका डिफरेंस को यूज करके, कोई बर्निंग नहीं, मतलब कोल का या ऑयल का। तो क्या होता है इससे, मतलब क्या हो रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई मतलब कोई बर्निंग नहीं हो रही किसी चीज की, राइट? तो यही है सिंपल, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इट क्लीन एंड रीन्यूएबल है। फ्रेश वाटर प्रोडक्शन, ओपन साइकिल में हमने देखा था एक प्योर ड्रिंकिंग वाटर वहां पे प्रोड्यूस हो रहा था, से ऑल्सो वी कैन यूज फॉर द ड्रिंकिंग, राइट? मैरीन फूड प्रोडक्शन, ये भी हो जाएगा। द कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर ब्रॉड फ्रॉम डीप ओशन लेयर्स कैन सपोर्ट फिश ग्रोथ एंड एक्वाकल्चर, राइट? तो ये सारे कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे आप पॉजिटिव में लिख सकते हैं। नेगेटिव में तो काफी सारे हैं। टेम्परेचर चेंज इन लोकल एरिया, pumping large amount of warm sea surface water and cold deep water can change the local temperature of the sea. This may disturb marine life near the plant. Okay, marine life disturbance. The suction pumps may trap or harm small fishes. Okay, तो ये भी एक मतलब निगेटिव ही है, राइट? मतलब कि स्मॉल जो फिशेज हैं, राइट, मैरीन ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्या करेगा, सिंपल ट्रैप करेगा, हार्म कर सकता है।
यस, सो केमिकल पॉल्यूशन भी होता है क्लोज साइकिल में देखा था। इफ वर्किंग फ्लोट्स लाइक अमोनिया दे कैन पोल्यूट द ओशन वाटर एंड हार्म सी क्रिएचर्स। नॉइज पोल्यूशन होता है, विजुअल इम्पैक्ट यहाँ पे है, तो ये इसका लिख सकते हो कि इसका एनवायरनमेंट पे इफेक्ट क्या होता है, राइट। ओके, देखो नोट्स डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नोट्स डाउनलोड कर लेना, अच्छे से रीड करना चीजें, ठीक है। इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ओटी से का इंपॉर्टेंट है इसलिए सब यहाँ पे समझ रहे हैं, राइट। एडवांटेज यही है, रीन्यूएबल है, नॉन पोल्यूटिंग है, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, फ्रेश वाटर प्रोडक्शन, मैरीन फूड सपोर्ट, यूजफुल इन कोस्टल एरियाज, ये सब एडवांटेज हो जाएगा। डिसएडवांटेज में हाई इनिशियल कॉस्ट, लो एफिशिएंसी, लिमिटेड लोकेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मेंटेनेंस डिफिकल्ट। ये सब इन डिटेल कैश इन डिटेल पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा, नोट्स आपके पास रहेगा, ये पॉइंट आपको याद करने होंगे, ठीक है, तभी लिख पाओगे। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे कुछ समझाने के लायक है नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको चीजें बता दिया है, राइट। तो ये होता है एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड इसके लिमिटेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो लिमिटेशन यही है कि स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पे होता है, अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए और जनरेटिंग लाइक पावर, राइट। हाई इनिशियल कॉस्ट लिमिटेशन मतलब कि द सेटअप एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ओटीसी प्लांट्स वेरी एक्सपेंसिव है, राइट। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज यूज होती है, मटेरियल्स यूज होता है हैंडल करने के लिए, सी वाटर के प्रेशर को, कोरोजन को, लिमिटेड सुटेबल लोकेशन, हर जगह थोड़ी ना ये इम्प्लीमेंट किया सकता है। ओके, तो ये है। मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ये काम करता है जहाँ पे सरफेस वाटर बहुत वार्म होता है, अराउंड दिस डिग्री, राइट। सो लो पावर आउटपुट, द एनर्जी प्रोड्यूस इज अ स्मॉल कंपेयर्ड to the size and the cost of the plant, making it uneconomical for the large scale users. Maintenance problem, yes, working in a ocean leads to corrosion, bio fouling, right। तो मेंटेनेंस प्रॉब्लम भी यहाँ पे लिमिटेशन लिख सकते हो बेसिकली। ओके, सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी काफी सारा पहले ही वहाँ पे देखा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो लिमिटेशन में काफी सारे पॉइंट लिख सकते हो। ट्रांसमिशन डिफिकल्टी मतलब पावर प्लांट्स आर यूजुअली ऑफशोर और सो ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो द लैंड रिक्वायर्स लॉन्ग केबल्स, एडिंग मोर कॉस्ट, एनर्जी एंड लॉस वहाँ पे होगा। टेक्नोलॉजी नॉट फुली डेवलप्ड, ओटीईसी इज स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल और पायलट स्टेज इन मैनी कंट्रीज, सो लार्ज स्केल कमर्शियल यूजेस इज लिमिटेड, ठीक। ये हो गया हमारे पास का लिमिटेशन। तो देखो इतना हमने बहुत अच्छे से डिटेल में ये पूरा ओटीईसी अभी तक हम पढ़ रहे थे। ओटीईसी क्या है आपका, राइट। इसके टाइप्स दोनों हमने पढ़े, फिर इसके कंपोनेंट्स, फिर इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, ओके, फिर इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर इसका लिमिटेशन, ये चीज हो गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वेव एंड टाइडल एनर्जी, राइट। इसे और यहाँ पे समझ लेते हैं, ये लास्ट आपका टॉपिक होने वाला है। तो और इसे यहाँ पे देखते हैं क्या होता है आपका वेव एनर्जी, राइट। व्हाट इज वेव एनर्जी, राइट। तो वेव एनर्जी क्या है, देखो वेव एनर्जी बेसिकली आपका सिंपल, ये भी एक एनर्जी है जो प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, बाई अप एंड डाउन, राइट, बाई अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द सी वेव्स। वेव एनर्जी है ना, तो जब अप डाउन होता है मूवमेंट ऑफ द सी वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन, तो उसे वेव एनर्जी हमें मतलब मिलती है, राइट। दीज वेव्स आर क्रिएटेड बाय वाइंड ब्लोइंग, जो वाइंड ब्लो करता है अक्रॉस द सी सरफेस, तो क्या होता है, राइट, वेव जो वहां पे फॉर्म होता है, राइट, मूवमेंट ऑफ द सी वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन, उस उसी से हमें वहां पे क्या मिलता है बेसिकली, प्रोड्यूस होता है वेव एनर्जी, राइट। वाइंड जब ब्लो करता है क्रॉस द सी सरफेस एंड देयर मोशन कंटेन्स अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो यही होता है आपका वेव एनर्जी, राइट। तो प्रिंसिपल क्या होता है वेव एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का, principle of wave energy conversion system, the main principle of wave energy conversion is to convert the movement, यानी convert the movement of the ocean waves into electrical energy, राइट। तो इसका मेन जो प्रिंसिपल है बेसिकली इसके कन्वर्जन का, अ, कि कैसे मतलब कि सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये वेव एनर्जी देखो, एक सेकंड रुको रुको, कंफ्यूज नहीं होना है। वेव एनर्जी क्या होता है मैंने आपको बताया, सिंपल एक एनर्जी ही है जो जो आपका सी होता है, राइट। सी के वेव का जो मूवमेंट होता है वो अप डाउन जब होता है, तो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, तो हमें एनर्जी मिलती है वहाँ पे, राइट, जिसे वेव एनर्जी हम कहते हैं। जब वाइंड आपका ब्लो करता है क्रॉस द सी सरफेस, तब हमें ये जो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी जो वहाँ पे होता है, उसी को हम वेव एनर्जी वहाँ पे कह रहे होते हैं। ये इसका भी यहाँ पे हम समझ रहे हैं वेव एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, मतलब वेव एनर्जी को कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वेव एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, इसे समझते हैं, राइट। द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेव एनर्जी कन्वर्जन is to convert the movement of the ocean waves into electrical energy, right।
तो वेव्स ऑन द सी सरफेस मूव अप एंड डाउन यानी ऑस्किलेट होगा। दिस मूवमेंट कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी, राइट? वेव एनर्जी सिस्टम कैप्चर दिस मोशन एंड कन्वर्ट स्टेप बाय स्टेप इनटू इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कैसे, स्टेप बाय स्टेप कैसे, डिटेल्स आओ समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सब चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको और समझते हैं। तो एक सेकंड, देखो पहला क्या होगा, वेव का जो मोशन है यानी वेव का मोशन होगा, राइट? अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ दिस वेव्स होगा, देन वहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होती है। सो व्हेन वाइंड ब्लो करेगा ओवर द सी सरफेस, इट क्रिएट्स वेव्स दैट मूव कंटिन्यूअसली। दीज मूविंग वेव्स कैरी एनर्जी, राइट? उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। वेव के मोशन में जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। अब उसके बाद क्या होगा, मैकेनिकल मूवमेंट। दिस वेव एनर्जी कन्वर्टर लाइक अ फ्लोटिंग और ऑस्किलेटिंग वाटर कॉलम मूव्स अप एंड डाउन विद द वेव्स। कहने का मतलब है, वेव मैकेनिकल मूवमेंट में वेव एनर्जी कन्वर्टर जो होता है उस जो मूव हो रहा है अप एंड डाउन विद द वेव्स, दिस मोशन इज यूज्ड टू ड्राइव अ पिस्टन, टरबाइन और एयर कॉलम, राइट? इसको ये क्या कर सकता है, ड्राइव कर सकता है, जो मूवमेंट हो रहा है अप एंड डाउन, ठीक है? फिर रोटेशन वहां पे होगा टरबाइन का। द टरबाइन वहाँ पे क्या करेगा, द मूवमेंट यानी एयर और मैकेनिकल जो लिंकेज है इज यूज टू रोटेट अ टरबाइन। फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। द टरबाइन इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यही था आपका बेसिकली। देखो वेव एनर्जी क्या है, डन। नाउ इसका प्रिंसिपल क्या होता है वेव एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का। वेव एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का मतलब खाली बस इतना है कि कैसे वहां पे वेव एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी, राइट? स्टेप बाय स्टेप इसका वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, वेव मोशन पहले यहाँ पे होता है, काइनेटिक एनर्जी से क्या किया जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पे फॉर्म होगा बेसिकली, ठीक है? फिर वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ द टरबाइन, राइट, एंड जनरेटर, राइट? ये चीज तो ये होता है आपका, ये हो गया इसका स्टेप बाय स्टेप वर्किंग। नाउ इसका समझते हैं, व्हाट इज टाइडल एनर्जी, राइट? Tidal energy is produced from the rise and fall of the sea levels that happens due to gravitational pull of the moon and sun on the earth, right? Tidal energy क्या है, tidal energy is produced from the rise and fall of sea levels, right? That happens due to gravitational pull of the moon and sun on the earth, इसे हम tidal energy कहते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताइए। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, व्हेन द टाइड कम्स in high tide, water is stored in basin behind a dam barrage, okay? When the tide goes out, low tide, the stored water is released through turbines. This spin, right? This spin the turbine and generate electricity, right? Main component इसके बताइए। पहला है हमारे पास tidal basin, dam barrage built across the mouth of a river or bay to trap sea water during high tide। दूसरा कंपोनेंट टरबाइन होता है, इसमें जनरेटर होता है, पता ही है। तो एग्जांपल इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें, देखो ये है ला रेंस टाइडल पावर स्टेशन इन फ्रांस इज वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस टाइडल पावर प्लांट यहाँ पे है, राइट? तो ये चीज थोड़ा एग्जांपल लिख देना एग्जाम में। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं टाइडल पावर प्लांट क्या होता है और इसका वर्किंग विद डायग्राम इसको समझते हैं, ठीक है? तो आओ इसे चलो यहाँ पे समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए, तो टाइडल पावर प्लांट क्या होता है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट? 7 मार्क्स में देखो ये चीज पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो टाइडल पावर प्लांट क्या होता है, इसका प्रिंसिपल देखो। द प्रिंसिपल ऑफ अ टाइडल पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन rise and fall of sea water due to the gravitational pull of the moon and the sun on the earth, right? ये होता है आपका बेसिकली, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है व्हेन द राइज एंड द फॉल ऑफ द सी वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन द अर्थ, ओके? व्हेन टाइड्स राइज यानी हाई टाइड जब होगा या लो टाइड होगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सी और रिवर माउथ। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर हैज काइनेटिक एनर्जी, राइट, व्हेन फ्लोइंग एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन स्टोर्ड, राइट? द टाइडल पावर प्लांट कैप्चर करेगा इस एनर्जी को एंड कन्वर्ट करेगा इसे इलेक्ट्रिसिटी में यूजिंग टर्बाइंस एंड जनरेटर, राइट? तो यही करता है टाइडल पावर प्लांट, क्या करेगा, इस काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर करेगा, कन्वर्ट करता है इसे इलेक्ट्रिसिटी में, राइट? टरबाइन एंड जनरेटर का यूज करके। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इस टाइडल पावर प्लांट में, तो पहले तो यहाँ पे टाइडल बेसिन हमारे पास होता है यानी रिजर्वायर, राइट? एरिया वेयर वाटर इज स्टोर्ड ड्यूरिंग हाई टाइड,
और यहाँ पे बैरेज होता है यानी डैम, अ डैम बिल्ड्स अक्रॉस द माउथ ऑफ द रिवर और बे टू कंट्रोल वाटर फ्लो। फिर यहाँ पे स्लुइस गेट्स होता है, मतलब कि openings in the barrage to let water in or out during high and low tides। टरबाइन होता है, जनरेटर होता है, पावर हाउस होता है। ये तो कंपोनेंट ऐसे ही मैंने आपको बताया। अब इसका थोड़ा वर्किंग समझेंगे डायग्राम से तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, वर्किंग ऑफ, एक सेकेंड, ओके, वर्किंग ऑफ टाइडल पावर प्लांट, राइट। इसका जो वर्किंग है ना, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बेसिन्स। दो टाइप्स के बेसिन्स यहाँ पे होते हैं। पहला होता है सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट सिस्टम, डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट सिस्टम, राइट। तो पहला हमारे पास क्या है, सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट। ओके, सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट, इसमें देखो क्या होता है, इसका डायग्राम ये है। इसमें सिंगल बेसिन यूज होगा। सिंगल बेसिन टाइडल सिस्टम इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टाइडल पावर प्लांट। इट यूजेस ओनली वन बेसिन, it uses only one basin tank to store sea water during high tide and release it during low tide to generate electricity, right। तो ये है इसका, देखो डायग्राम। सिंगल बेसिस बेसिन टाइडल पावर प्लांट का मतलब यही है, बेसिकली आपका टाइडल पावर प्लांट का सिंपल बेसिक आपका ये टाइप होता है, सिंपलेस्ट टाइप होता है। ये यूज करते हैं ओनली वन बेसिन का, वन टैंक का, राइट। और इस टैंक में क्या होता है, सी वाटर स्टोर होगा ड्यूरिंग हाई टाइड, राइट, ड्यूरिंग हाई टाइड एंड रिलीज इट ड्यूरिंग लो टाइड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये होता है सिंगल बेसिन। ये डायग्राम बनाना है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझो। हाई टाइड, देखो, हाई टाइड, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे है फिलिंग द बेसिन। इसमें क्या होगा, बेसिन को फिल किया जाएगा टैंक को व्हेन द टाइड राइजेस, ओके, द सी लेवल बिकम्स हायर देन द बेसिन। देन वहां पे क्या होगा, जो वॉल्व होगा वहां पे ओपन हो जाएगा। सी वाटर फ्लोज इन द बेसिन थ्रू द टर्बाइन रोटेटिंग इट एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, लो टाइड, इम्पटिंग द बेसिन, राइट। जब आपका हाई टाइड होगा तो बेसिन को फिल किया जाएगा, टैंक को फिल किया जाएगा वहां पे, ठीक है। जब लो टाइड होगा देन बेसिन को खाली किया जाएगा। व्हेन द टाइड फॉल्स, राइट। तो यही हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब कि राइज एंड फॉल यही हो रहा है। तो व्हेन द टाइड फॉल्स the water level in the basin becomes higher than the sea, the gates are opened, okay, and water flows back to the sea through the same turbine, produce करेगा more electricity। तो इस तरीके से, राइट। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, टरबाइन जनरेटर, टरबाइन एंड जनरेटर। टरबाइन इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर which converts the rotation into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो ये इस तरीके से सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट आपका काम कर रहा है। ये डायग्राम बनाना है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसके मेन पार्ट्स इसके अंदर क्या है, पहले हमने इसके मेन पार्ट्स यहाँ पे समझ लिए। बेसिन हमारे पास यहाँ पे है, दूसरा डैम है, टरबाइन गेट है, जनरेटर है। बेसिन में क्या हो रहा है, स्टोर किया जा रहा है सी के वाटर को ड्यूरिंग हाई टाइड। डैम बैरेज मतलब कि सेपरेट्स बेसिन फ्रॉम द सी एंड होल्ड्स टरबाइन, एंड टरबाइन गेट में अलाउज वाटर टू फ्लो इन एंड आउट जनरेटिंग पावर। जनरेटर कन्वर्ट कर रहा है टरबाइन मोशन को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। हियर इज द एडवांटेज एंड द लिमिटेशन, ठीक। इसको प्लीज रीड करना। सिंपल डिजाइन, लो मेंटेनेंस है, राइट। नेचुरल टाइडल मूवमेंट को यूज कर रहा है, कोई फ्यूल नीड यहाँ पे नहीं है, ठीक। ये होता है। अब इसी में हमारे पास, ये तो सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट था। इसी में हमारे पास दूसरा होता है डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट, ओके। डबल बेसिन, देखो डबल बेसिन मतलब कि यहाँ पे दो आपके टैंक, दो बेसिन यूज होगा। पहला ए, दूसरा बी, मतलब अपर बेसिन ए, लोअर बेसिन बी। तो डबल बेसिन सिस्टम यूज करता है दो बेसिन को, एक अपर बेसिन ए, लोअर बेसिन बी, टू जनरेट कंटिन्यूअस पावर फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द टाइड। तो मूवमेंट ऑफ द टाइड से कंटिन्यूसली पावर को जनरेट करने के लिए दो बेसिन यहाँ पे यूज करते हैं, जिस वजह से हम डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट इसे हम कहते हैं। ओके, इट ओवरकम्स वन मेन प्रॉब्लम ऑफ द सिंगल बेसिन, डिसकंटिन्यूअस पावर जनरेशन। यस, कुछ सिस्टम ऐसा होता है, मान लेते हैं उस पावर को हम यूज कर रहे हैं कंटिन्यूटी के लिए, राइट। और कोई सिस्टम उसे कंटिन्यूअस पावर की रिक्वायरमेंट है, बट सिंगल बेसिन में क्या था, वहां पे कंटिन्यूअस पावर जनरेशन नहीं हो रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस आपका पावर जनरेट होगा, राइट। ये इसका ये इसका आपको डायग्राम बनाना है, राइट। इनलेट स्लूइस हो गया, सी हो गया, आउटलेट स्लूइस, अपर बेसिन ए, यानी दो आपके डबल बेसिन यहाँ पे आपका टाइडल पावर प्लांट है। तो अपर बेसिन ने क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है वाटर को ड्यूरिंग हाई टाइड। लोअर बेसिन भी क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है वाटर को ड्यूरिंग डिस्चार्ज एंड कनेक्ट्स टू द सी।
इनलेट एंड आउटलेट स्लुइस गेट्स वहाँ पे है, कंट्रोल वाटर फ्लो बिटवीन सी एंड बेसिन। टरबाइन यहाँ पे है, कन्वर्ट मूविंग वाटर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नाउ जनरेटर कन्वर्ट करता है टरबाइन की मोशन को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, तो ये सब हमारे पास यहाँ पे है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताइए। एट हाई टाइड यहाँ पे क्या हो रहा है, सी वाटर फ्लोज इनटू द अपर बेसिन थ्रू द इनलेट स्लुइस, राइट। द अपर बेसिन स्टोर वाटर एट हाई लेवल व्हेन द टाइड इज अप। नाउ एट लो टाइड पे क्या होगा, द लोअर बेसिन इज कनेक्टेड टू द सी थ्रू एन आउटलेट स्लुइस ड्यूरिंग लो टाइड द पावर, सॉरी द लोअर बेसिन रिमेन्स एट लो लेवल। ठीक है, तो ये एट हाई टाइड पे क्या हो रहा है, लो टाइड पे क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है ना। पावर जनरेशन, okay. The water flows from upper basin A to the lower basin B through turbines. The difference is water level between the two basin causes the turbine to rotate and generate electricity with the generator. ठीक, continuous supply uh, when the tide changes, okay, one basin fills fill the other empties, right. This way the system can supply power almost continuously. Okay, इसका एडवांटेज है, कैन प्रोड्यूस कंटिन्यूस और नियर कंटिन्यूस पावर, मोर इफिशिएंट है, राइट, देन सिंगल बेसिन से नेचुरल टाइडल एनर्जी को यूज करता है, हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है बिकॉज डबल बेसिन यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। नाउ लास्ट टॉपिक यहाँ पे है, राइट, वेस्ट रिसाइकलिंग। वेस्ट रिसाइकलिंग क्या है और वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये हमें बताना है लास्ट यहाँ पे है। और ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो पढ़ लेना इसे भी, ठीक है। मीनिंग ऑफ वेस्ट रिसाइकलिंग, वेस्ट रिसाइकलिंग का मतलब है कलेक्ट करना और प्रोसेस करना वेस्ट मटेरियल को, लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इन सबको, फिर उसे बाद में फिर से यूज कर सको। वेस्ट रिसाइकलिंग का मतलब यही होता है, ताकि उस वेस्ट को फिर से रिसाइकल यानी कि फिर से यूज किया जा सके, राइट। इससे अच्छा कि उसे खाली आप थ्रो कर दे, फेंक दे, राइट, ये होता है। तो रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट, यही होता है वेस्ट रिसाइकलिंग। जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर से न्यू न्यूज़पेपर बना दिया गया, प्लास्टिक बोतल से कुछ नया, कुछ यूजफुल बना दिया गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये आपका वेस्ट रिसाइकलिंग होता है। नाउ वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट क्या होता है, उसी को मैनेज करना, क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी। तो पहला कलेक्शन, यानी जो वेस्ट होगा उसे कलेक्ट किया जाएगा। नाउ सेग्रीगेशन यानी सॉर्टिंग, मतलब वेस्ट सेपरेट किया जाएगा कैटेगरीज में, लाइक ये प्लास्टिक का वेस्ट है, ये पेपर का वेस्ट है, मेटल का, ग्लास का, ये सब मतलब अलग अलग जो वेस्ट है सॉर्ट किया जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा, राइट। फिर से वेस्ट को क्या किया जाएगा, क्लीन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। रिसाइकलेबल जो आइटम होता है उसे क्लीन किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, राइट, क्रश किया जाता है ग्लासेस को, देन फर्दर उसे बैंगल्स, अलग अलग चीजें बनाई जाती है बेसिकली, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होगा रिसाइकलिंग प्रोसेस में। क्लीन मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक न्यू प्रोडक्ट, एग्जांपल न्यू बॉटल, पेपर, मेटल पार्ट्स बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, फिर रिसाइकल जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उसे फिर बेचा जाता है, जो अगेन उसे कंज्यूमर यूज करता है। अरे डिस्पोजल ऑफ non recyclable waste, okay, waste that cannot be recycled is safely dumped or useful फॉर एनर्जी रिकवरी के लिए। तो ये देखो, ये सारे स्टेप्स यहाँ पे क्या होते हैं, आपके इन्वॉल्व होते हैं वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट के अंदर, ओके। और इसी के साथ ये हो गया आपका आपकी कंप्लीट यूनिट फिनिश, राइट। तो देखो सारे टॉपिक्स मैंने इस वन शॉट के अंदर कवर कराए हैं। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, इससे कोई आपको डाउट ना हो, राइट। तो ये रहा इसका सिलेबस बायोमास का। तो अभी देखोगे ना, तो हर एक टॉपिक यहाँ पे मैंने कवर कराया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई कवर फिनिश, और इसी के साथ हमारा यूनिट 5 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश हो गया, और जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का कंप्लीट सिलेबस भी हो गया फिनिश, राइट। आई होप आपको देखो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो प्लीज लेक्चर को लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर कुछ भी आपका डाउट होता है देन, ओके। जाके अदर भी सब्जेक्ट का वन शॉट जरूर देख सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, या कमेंट करके बताना कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। राइट, ऐसा ना हो कि कल आपका एग्जाम है, आज वीडियो आप देख रहे हो देन आप कमेंट करो, तब आप कमेंट मत करना, ठीक है। बाकी अभी काफी एग्जाम के टाइम है, देन आप कमेंट करना, मैं उस पर जरूर वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।